ये एक कॉलेज स्टूडेंट लड़की की कहानी है जिसका नाम ब्रैड होता है। ब्रैड आज एक लड़की के साथ इंटीमेट होने वाला है पर वो अपने साथ कॉन्डम लाना भूल जाता है और कॉन्डम लाने एक स्टोर में आता है। कॉन्डम लाने के दौरान उसके साथ क्या क्या होता है वो इस कहानी में हम देखेंगे। दोस्तों, ये मूवी एंड तक जरूर देखेगा, ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगेगी। सो वेलकम टू वर्ल्ड कलर मूवीज ट्रोजन वॉर। ब्रैड कहता है सबकी जिंदगी में एक बार एक ऐसी लड़की सामने आती है जो सीधे दिल में समा जाती है। ऐसी लड़की मेरे जिंदगी में भी आई है। उसका नाम ब्रुक किंगसेल है और ये दोनों किस करते हैं। ब्रुक ब्रैड से कहती है मुझे अपना बना लो। ब्रैड का नाम पुकारती है। कई बार उसका नाम पुकारने के बाद अचानक ब्रुक की आवाज आदमी में बदल जाती है। दरअसल ब्रैड सपना देख रहा होता है। टीचर उसे खड़े होने के लिए कहता है पर ब्रैड यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता। कहता है मेरी दोनों टांगे सुन हो गई है, क्योंकि उसका कुछ और ही खड़ा हुआ था। और सभी स्टूडेंट्स ब्रैड की तरफ देखने लगते हैं। आगे टीचर उन्हें कहता है कॉलेज खत्म होने के लिए एक हफ्ता बाकी है। इसका मतलब ये है तुम में से कुछ स्टूडेंट्स आखिर कॉलेज का लास्ट ईयर पास करोगे। इसलिए बेहद खास मौके पर बोर्ड ऑफ हेल्थ ने मुझे तुम्हें ये गिफ्ट देने के लिए कहा है। यहाँ पर कायल नाम का स्टूडेंट एक लड़की को देख रहा होता है। वो वही लड़की होती है जिसका सपना ब्रैड देख रहा था। टीचर उसे देखकर कहता है तुम दो लो। कायल टीचर से कहता है नहीं सर, मेरे पास पहले से ही डॉक्टर ब्रुक का ऑर्डर है। ब्रुक कायल की गर्लफ्रेंड होती है और सभी स्टूडेंट एक एक गिफ्ट लेके वहां से चले जाते हैं। ब्रैड भी गिफ्ट लेने के लिए वहां आता है पर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, इसलिए गिफ्ट फिर से वही रखकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर दो स्टूडेंट होते हैं जिसका नाम चंगू मंगू होता है। वो हमेशा लड़कियों की तरफ देखते रहते हैं पर इन्हें कोई भाव नहीं देता। आगे ब्रैड और उसकी बेस्ट फ्रेंड लिया वहां आती है। ब्रैड लिया को कहता है मुझे ब्रुक बहुत पसंद है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लिया ब्रैड को कहती है वो एक अच्छी लड़की नहीं है, तुम ऐसे लड़की को कैसे पसंद कर सकते हो जिसकी चॉइस हमेशा बदलती रहती है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ, अगर सुधरोगे नहीं तो पागल हो जाओगे। तुम एक ऐसी लड़की के सपने देख रहे हो जो तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। तभी ब्रुक वहां पे आके ब्रैड का गलत नाम लेती है। मैं बायोलॉजी में बहुत वीक हूँ, तुम बायोलॉजी में जीनियस हो, तुम मुझे पढ़ाओगे। ब्रैड उसे पढ़ाने के लिए मान जाता है। ब्रुक कहती है फ्राइडे नाइट रात 8 बजे मेरे घर पर बड़ी वाली पेंसिल लेके आना, और ब्रैड के हाथ पर अपना फोन नंबर लेके वहां से चली जाती है। आगे फ्राइडे नाइट ब्रैड ब्रुक के घर पे जाने के लिए रेडी होता है। तभी वहां पर लिया आती है और ब्रैड के हाथ पर ब्रुक ने लिखा नंबर देखती है और कहती है 4 दिन पहले उसने तुम्हारे हाथ पर नंबर लिखा था, तुम नहाए नहीं हो क्या। ब्रैड उसे कहता है मैं रोज नहाता हूँ, प्लास्टिक का बैग हाथ में डाल के। आगे लिया और ब्रैड आज ब्रुक के घर जो होने वाला है उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ब्रैड यहाँ पर रोमांटिक और अच्छी बातें करता है। ये सुनकर लिया उसकी बातों में खो जाती है और ब्रैड उसके करीब आके उसे किस करने वाला होता है। तभी रुक जाता है और कहता है कैसे लगा, अच्छी थी ना मेरी एक्टिंग। मुझे सब ब्रुक से कहना है, इसके लिए मुझे 6 महीने लगे याद करने को। इसे लिया जलस होके कहती है और 6 महीने लगेंगे उसे भूलने के लिए, और उल्टी आने का बहाना करके वहां से चली जाती है। दरअसल लिया ब्रैड को बचपन से ही पसंद करती है, उसकी केयर करती है, और कभी बोल नहीं पाई और ब्रैड भी उसे समझ नहीं पाया। आगे ब्रैड अपनी डैड की फेवरेट कार लेके ब्रुक के घर जाता है। ब्रैड ब्रुक की दरवाजे की बेल बजाता है। ब्रुक दरवाजा खोलती है और ब्रैड उसे कहता है मैं लेट नहीं हूँ, और डबल मीनिंग में कहता है मेरा जैसे ही उठा, मतलब मैं जैसे ही उठा यहाँ पे चला आया। तभी वहां पर कायल आता है। कायल पूछता है ये कौन है। ब्रुक कहती है इसका नाम ब्रैड है, मुझे पढ़ाने के लिए यहाँ आया। कायल कहता है ये पढ़ा वढ़ा मत करो यार, आज पार्टी में जाना है हमें। ब्रुक कायल से कहती है मुझे आज पढ़ना है, आज मैं नहीं आ पाऊंगी, और कायल को घर से बाहर जाने के लिए कहती है और कायल वहां से चला जाता है। आगे ब्रैड और ब्रुक पढ़ाई करे होते हैं। ब्रुक को बायोलॉजी पढ़ने में मजा आता है और कहती है मुझे नहीं पता बायोलॉजी इतनी रोमांटिक है, और रोमांटिक और सेक्सी आवाज में ब्रैड को सेड्यूस करती है। ब्रैड ब्रुक के पास आता है और ये दोनों किस करने लगते हैं। ब्रैड को यकीन नहीं होता जिस लड़की को वो चाहता है उस लड़की के साथ आज इंटीमेट होने वाला है। ब्रुक ब्रैड के ऊपर आके ब्रैड को किस करने लगती है और कहती है तुम वो लाए हो। ब्रैड यहाँ पर समझ नहीं पाता और स्टूपिड जैसे कहता है मैं कुछ नहीं लेके आया, मुझे लगा तुम डाइट पर हो। ब्रुक कहती है अरे वो नहीं, कॉन्डम लाए हो। ब्रैड कहता है नहीं लाया, और प्रोटेक्शन लेने के लिए स्टोर में जाता है और अपनी गाड़ी पार करके स्टोर में जा रहा होता है। तभी वहां पर एक आदमी आके उसकी गाड़ी साफ करने लगता है। ब्रैड उसे मना करने की कोशिश करता है पर वो आदमी मानता नहीं। ब्रैड स्टोर में आके प्रोटेक्शन ढूंढने लगता है। कुछ देर के बाद उसे प्रोटेक्शन का सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेक्शन के ब्रांड होते हैं। उसे समझ नहीं आता इनमें से कौन सा बेस्ट है। तभी वहां पर एक बुढ़िया आके एक प्रोटेक्शन लेके वहां से चली जाती है। ब्रैड यहाँ पर जल्दी से एक ट्रोजन वॉर ब्रांड का प्रोटेक्शन लेकर स्टोर से बाहर आता है। तभी चोर उसकी गाड़ी चोरी करके वहां से भाग जाते हैं। ब्रैड की यहाँ पे फटी पड़ी होती है क्योंकि वो कार उसकी डैड की फेवरेट कार होती है, और वहां से पुलिस स्टेशन में जाके
कंप्लेंट करता है। तभी उसे ब्रूक के बारे में याद आता है और फोन करने की कोशिश करता है। ब्रैड को उसका नंबर याद नहीं होता और उसके हाथ में ब्रूक ने लिखा नंबर भी मिट गया होता है। इसलिए वो लिया को फोन करता है और उसे डाउनटाउन से पिक करने के लिए कहता है। आगे ब्रैड डाउनटाउन के लिए गाड़ी पकड़ता है और ड्राइवर को कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। दरअसल उसका वॉलेट भी कार में रह गया होता है। ड्राइवर उसे अंदर आने की इजाजत देता है और फ्रस्ट्रेट होकर तेज और आड़ी टेढ़ी गाड़ी चलाने लगता है और उसे गलत जगह छोड़ के वहां से चला जाता है। आगे ब्रूक ब्रैड का इंतजार करते करते अपने दोस्त की पार्टी में जाती है। आगे ब्रैड हेल्प मांगने के लिए एक स्पेनिश क्लब में आता है और क्लब में कुछ लोगों को कहता है मुझे एक फोन करना है। यहाँ पर उसकी कोई बात नहीं सुनता। क्लब में सभी गैंगस्टर्स होते हैं। ब्रैड उन्हें इम्प्रेस करने के लिए स्पेनिश में कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करता है पर गलती से स्पेनिश में सबको गाली देता है। तभी वहां पर एक मोटी लड़ी आती है और ब्रैड पर लट्टू होके उसके साथ डांस करना चाहती है। मोटी लेडी ब्रैड को लेकर जबरदस्ती डांस करती है। ब्रैड वॉशरूम के बहाने वहां से भाग जाता है और एक कार के सामने आता है। ये ब्रैड की कार होती है जो स्टोर के यहाँ से चोरी हुई होती है। गाड़ी के अंदर से 3 गैंगस्टर बाहर आते हैं। ब्रैड इन्हें कहता है ये कार मेरे डैड की है। एक गैंगस्टर चाकू निकाल के कहता है ये कटिंग चाहिए, कार हमारी है, समझा ना। ब्रैड इन्हें कहता है मेरी मॉम ने मुझे एक की चेन गिफ्ट दिया था, वो गाड़ी के अंदर है। ब्रैड इन गैंगस्टर से रिक्वेस्ट करके की चेन लेने कार के पास जाता है। आगे गैंगस्टर ब्रैड को कार में बिठा के अपने साथ लेके जाते हैं और ब्रैड के बारे में पूछते हैं। ब्रैड यहाँ पर अपने हाई स्कूल का नाम बताता है। उनमें से एक गैंगस्टर कहता है क्या बात करेला भाई, कल ही हम हाई स्कूल की दीवारों पर स्प्रे से एक पेंटिंग की थी। ब्रैड उन्हें कहता है अच्छा वो तुम थे, वो पेंटिंग तो बहुत अच्छी थी पर खैर दुख की बात यह है उस पेंटिंग को वहां के वॉचमैन ने धो दिया है। ये सुनकर वो सभी गैंगस्टर्स ब्रैड के हाई स्कूल के पास जाते हैं और स्प्रे से और एक पेंटिंग निकालते हैं। यहाँ पर ब्रैड को भी पेंटिंग निकालने के लिए कहते हैं। ब्रैड स्प्रे से पेंटिंग निकाल रहा होता है तभी वो गैंगस्टर्स गाड़ी लेके वहां से भाग जाते हैं। ब्रैड उन्हें कहता है मुझे भी लेके चलो यार, मुझे लिफ्ट की जरूरत है। ब्रैड यहाँ पर आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से झगड़ा करता है। तभी ब्रैड की नजर कॉलेज की खिड़की पर रखे डिब्बे पर जाती है। उसमें एक कॉन्डम का पैकेट होता है। ब्रैड उस पैकेट को लेने स्कूल के अंदर जाकर डिब्बे का ढक्कन खोलने की कोशिश करता है पर खोल नहीं पाता, इसलिए डिब्बे को तोड़ देता है। डिब्बे तोड़ने की आवाज आती है। आवाज सुन के उस स्कूल के वॉचमैन को लगता है ये वही लोग होंगे जो दीवारों पर स्प्रे की पेंटिंग निकालते हैं। वॉचमैन ब्रैड को देख लेता है और उस पर हमला करता है। जैसे तैसे ब्रैड वहां से भागने में कामयाब होता है और भागते वक्त यहाँ पर उसका इंतजार करे लिया की कार से टकराता है। लिया ब्रैड को कार के अंदर बिठाती है। ब्रैड लिया को ब्रूक के घर पे ड्रॉप करने के लिए कहता है। लिया ब्रैड को पूछती है ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे? ब्रैड उसे कहता है ये सब बाद में बताऊंगा, पहले मुझे ब्रूक के घर पे ड्रॉप करो। लिया ब्रैड को ब्रूक के घर पे ड्रॉप करके वहां से चली जाती है। ब्रैड ब्रूक के दरवाजे की बेल बजाता है पर दरवाजा कोई नहीं खुलता। ब्रैड को लगता है ब्रूक सो गई होगी, इसलिए पेड़ पर चढ़ के ब्रूक के घर जाने की कोशिश करता है। तभी उसके कॉन्डम के पैकेट नीचे गिर जाता है। आगे ब्रैड के वजन से उस पेड़ की टहनी टूट जाती है और पेड़ की टहनी ब्रूक के घर पे जाके गिरती है। ब्रैड अंदर जाके ब्रूक को ढूंढता है। तभी उसे घर के अंदर ब्रूक का लिखा नोट मिलता है। ब्रूक एशली के पार्टी में गई होती है। अब ब्रूक के घर के बाहर पुलिस आती है। ब्रैड पीछे के रास्ते से भाग जाता है। तभी उसके पीछे एक कुत्ता लगता है। पुलिस और कुत्ते से भागकर वो कचरे के डिब्बे से टकराता है। आगे लिया को दिखाते हैं वो एशली के पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है। उसके घर पर चंगू मंगू भी होते हैं। लिया कपड़े बनकर बाहर आती है और चंगू लिया को देखे डबल मीनिंग में कहता है तुम्हारा तो है। ये सुनकर लिया को गुस्सा आता है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। आगे ब्रैड को वही इंसान दिखाई देता है जो उसकी गाड़ी स्टोर के बाहर साफ कर रहा था। अब ब्रैड के कपड़े खराब हुए थे तो ब्रैड उस आदमी से अपने पुराने कपड़े मांगता है जो कि उस आदमी ने उसकी गाड़ी से चुराए थे। आगे लिया और चंगू मंगू एशली के पार्टी में आते हैं और एंजॉय करते हैं पर एशली का यहाँ पर मन नहीं लगता। यहाँ पर ब्रूक भी होती है। लिया ब्रूक के पास जाती है और उससे कहती है ब्रैड तुमसे प्यार करता है, अगर तूने ब्रैड का दिल तोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ब्रैड मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। ये बोल के वहां से चली जाती है। चंगू मंगू भी इस पार्टी में होते हैं। लिया उन्हें कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम दोनों आना चाहोगे? तभी चंगू मंगू के सामने एक लड़की जाती है और उस लड़की को देखकर लिया से कहते हैं हम नहीं आ रहे। चंगू मंगू से कहता है शिकार सामने है, आज मौका अच्छा है, आज शिकार करना है। मंगू उस लड़की के पास जाता है और कहता है मेरे साथ बड़े बड़े गुब्बारे फोड़ोगी? वो लड़की गुस्से में कहती है क्या बोला 1.5 फुटे, और एक थप्पड़ मार के वहां से चली जाती है। आगे ब्रैड कपड़े पहनकर एक स्टोर में आता है और एक कॉन्डम खरीदता है। उसके पास पैसे कम होते हैं। स्टोर वाली लड़की उसे कॉन्डम देने से मना करती है। तभी वहां पर गैंगस्टर आते हैं। ये वही लोग होते हैं जिसने ब्रैड की गाड़ी चोरी की होती है। गैंगस्टर भी ब्रैड को पहचान लेते हैं। ये गैंगस्टर्स यहाँ पर स्टोर में चोरी करने आए होते हैं। एक गैंगस्टर ब्रैड को कहता है क्या बात है ब्रैड, बड़ी छतरी वतरी खरीद रहे हो? आगे स्टोर के बाहर
पुलिस आती है और एक गैंगस्टर्स ब्रैड को बंदी बना के वहां से भागते हैं। पुलिस इनका पीछा करती है, तभी ब्रैड की गाड़ी एक पेड़ से टकराकर पलटी होती है। ये सभी लोग इस हादसे में ठीक होते हैं। आगे ब्रैड को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। ब्रैड यहाँ पर बहुत फ्रस्ट्रेट होता है और आज रात जो कुछ हुआ है उसके बारे में बताता है। ब्रैड कहता है ये प्यार वार कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं। प्यार वो लॉलीपॉप है जो आदमी को बहकाने के लिए उसके हाथ में थमा देते हैं। तभी वहां पर ऑफिसर आके उसे कहता है एक बात याद रखना बेटा, प्यार मुश्किल से मिलता है, सच्चा प्यार और भी मुश्किल से मिलता है, लगभग नामुमकिन की तरह होता है, खुद से पूछो, बस करो अब। ब्रैड ऑफिसर को कहता है मैं जो चाहता था उसकी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा पाया। आगे ऑफिसर कहता है तुम सिर्फ एक कॉल कर पाओगे, उसके बाद तुम जा सकते हो। ऑफिसर ब्रैड की तरफ कॉन्डोम का पैकेट फेंकता है। ब्रैड यहाँ पर लिया को कॉल करके उसको पुलिस स्टेशन में बुलाता है और ये दोनों एशली के पार्टी में आते हैं। ब्रैड लिया को कहता है तुम अच्छी लग रही हो। लिया ब्रैड को पूछती है जब तुमने ब्रूक को किस किया तब तुम्हें कैसा लगा, मतलब जो सपना तुम्हारा था वो सच हुआ। ब्रैड कहता है कई हद तक। ये बोल के ब्रैड पार्टी में जाने वाला होता है, तभी पीछे से लिया ब्रैड को कहती है मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हारा हर सपना सच हो, तुम्हें हर खुशी दे। ब्रैड लिया को थैंक यू बोल के पार्टी में आता है। दरअसल लिया यह अपनी फीलिंग ब्रैड को बताना चाहती थी पर कह नहीं पाती। आगे ब्रैड पार्टी में आके ब्रूक को ढूंढने लगता है। यहाँ पर स्पेनिश वाली मोटी आंटी ब्रैड को ढूंढते ढूंढते पार्टी में आती है और पार्टी में चंगू मंगू को देखकर पागल हो जाती है और उसके साथ डांस करती है। आगे ब्रैड को ब्रूक मिल जाती है। ब्रूक ब्रैड को कहती है हमें एक अधूरा काम पूरा करना है। ये बोल के ब्रूक ब्रैड को ऊपर ले जाती है। तभी वहां पर लिया आकर इन दोनों को ऊपर जाते हुए देख लेती है और वहां से बाहर जाती है। आगे दोनों किस करने लगते हैं और ब्रैड यहाँ पर ब्रूक से कहता है तुम सबको बताना चाहोगी हम दोनों साथ हैं अब। ब्रूक कहती है पर मैं तो कायल की गर्लफ्रेंड हूँ। ब्रैड कहता है तो ये सब क्या है फिर। ब्रूक कहती है ये तुम्हारे एक दिन की लकी नाइट है। दरअसल ब्रूक बस टाइम पास कर रही होती है ब्रैड के साथ। ब्रैड कहता है तुम मुझे नहीं समझती हो, मैं जब भी ये सब करूंगा तो मैं चाहता हूँ वो सब परफेक्ट हो, किसी ऐसी के साथ जो मुझे जानती हो, मुझे समझती हो, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तभी ब्रैड यहाँ पर लिया के बारे में सोचता है और उसे एहसास होता है लिया वो लड़की है जिससे वो प्यार करता है। ये बोलकर ब्रैड लिया के पास जा रहा होता है, तभी कायल वहां पर आके ब्रैड को एक गुस्सा मारता है। इससे ब्रैड जमीन पर गिर जाता है। वहां पर एक कुत्ता आता है, वो वही कुत्ता होता है जो ब्रैड के पीछे लगा था। ब्रैड उस कुत्ते को कायल की तरफ इशारा करता है। आगे ब्रैड लिया के पास जाता है और कहता है मैं कुछ नहीं कर पाया, मतलब कर सकता था बट मैंने कुछ नहीं किया। मैं पूरी रात ऐसी चीज को ढूंढता रहा जिसे ढूंढने में मुझे तकलीफ ही हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं गलत चीज को ढूंढ रहा था। मुझे एहसास हुआ है मेरा सच्चा प्यार मेरी आंखों के सामने ही था पर मैं उसे देख नहीं पाया। पर अब मुझे इस बात का एहसास है जिसकी तलाश थी वो तुम हो। और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये कहानी यही खत्म होती है। कभी कभी हम किसी रिश्ते में खुशी और प्यार देख नहीं पाते जो कि हमारे सामने होता है और वो चीज हम गलत जगह और गलत लोगों में ढूंढते हैं। ये मूवी 1997 में आई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। इस मूवी को हिंदी में भी डब किया गया है। अगर आप इस मूवी को ऑनलाइन और डाउनलोड करके देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस मूवी का लिंक डाल दूंगा। तो ये था मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर लौटूंगा एक अच्छी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।